Hello everyone. So today's video is in continuation with the previous video. मैंने पिछली वीडियो में आप सब लोगों से बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ करियर प्लानिंग के बारे में. आई होप मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर पाई हूँ उस पॉइंट को समझाने में कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान योर करियर. आज मैं आप लोगों से बात करूँगी हाउ यू कैन चूज़ योर ओन करियर. तो उसके लिए कि हम किस तरीके से अपना करियर चूज़ कर सकते हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग before starting that, always keep that three things in your mind, three rules you can say while choosing your career. The first thing is that whenever you choose your career, choose a career that is something you really like to do, जो आपको करना अच्छा लगता है. For example, I am a teacher, so I love teaching. I feel so good whenever I am with my students. मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता जब मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ और मुझे कभी नहीं लगता कि मेरी वहाँ जाके एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है. आई ऑलवेज फील मोर एनर्जेटिक वेन एवर आई डू टीचिंग और वेन एवर आई एम विथ माई स्टूडेंट. सो दैट इज़ first thing. Second thing is, whenever you have to choose your career, please do a proper research of it. Choose your career very carefully, very thoroughly. Do the research. See 2, 3, 4 options. Then compare those jobs. What kind of work you will be doing in that. Compare those jobs and then choose your career. And third is, please make it meaningful to you. वेरी इम्पॉर्टेंट. आपका करियर आपके लिए मीनिंगफुल कब होगा? वो तब होगा जब वो आपकी वैल्यूज़ के साथ मैच करेगा. और जब भी आप कोई करियर चूज़ करेंगे जो आपकी वैल्यूज़ के साथ मैच करेगा और जब आपको पता होगा कि दीज आर माई वैल्यूज़, आफ्टर नोइंग दैट दीज आर द वैल्यू, दीज आर द थिंग्स विच आई वैल्यू द मोस्ट, आप अपने करियर चॉइसेस को, करियर ऑप्शंस को और ज़्यादा रिफाइन कर पाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं किस चीज़ को वैल्यू करती हूँ. डू यू वैल्यू मनी? डू यू वैल्यू प्रेस्टीज? या आपको स्टेटस चाहिए, या किसी की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स, यू फील गुड अबाउट दैट, और फ्लेक्सिबल आवर्स, वर्किंग आवर्स चाहिए. जब आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू वैल्यू द मोस्ट, देन योर करियर विल ऑल्सो बी वेरी मीनिंगफुल टू यू. After that, align your values with your career choices and career goals. जब आप अपनी करियर वैल्यूज़ को करियर चॉइसेस और करियर गोल्स के साथ अलाइन कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही मोटिवेटिंग होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दीज 3 things in your mind whenever you choose a career. Now, करियर प्लानिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहली चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस. देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर नोइंग योर सेल्फ. आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता है, तो हाउ विल यू कम टू नो अबाउट योर सेल्फ? डेली आई कीप टेलिंग, स्टार्ट मेंटेनिंग योर सेल्फ जर्नल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं अभी आप लोगों को कहूँ कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हम में से कितने लोग हैं जो अपने बारे में 2, 3, 4 या 5 मिनट बोल पाएंगे? हार्डली. अगर हम अपने बारे में सोचें तो हमें सोचना पड़ता है कि व्हाट आर द गुड थिंग्स इन अबाउट मी. वाई? बिकॉज हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं. तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ प्लीज़ स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ. Very important. Introspect and then write about your strength. What are your strength? Am I a creative person? मुझे क्या अच्छा लगता है, और मैं फिजिकल्स में बहुत अच्छी हूँ, या मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, या आई एम वेरी गुड इन राइटिंग स्किल्स, और या आई एम वेरी गुड विद इंटरेक्टिंग विद पीपल, आई हैव अ वेरी गुड स्पीकिंग एबिलिटी. क्या अच्छा है? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ? प्लीज़ राइट इट डाउन. वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड ऑल बी अवेयर बाय दिस टाइम कि मेरी अपनी स्ट्रेंथ क्या है. देन इज़ योर इंटरेस्ट. व्हाट यू लाइक टू डू, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है. मैथ्स में है, साइंस में है, लोगों में है, किस चीज़ में है? वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज़ योर स्ट्रेंथ, सेकेंड इज़ योर इंटरेस्ट, एंड देन थर्ड इज़ योर नीड्स. इज़ मनी इज़ माई नीड? इनकम, ग्रोथ, पर्सनल फुलफिलमेंट क्या है? ये 3 चीज़ें बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं. प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ एंड राइट दीज थिंग्स इन योर सेल्फ जर्नल. रात को अगर कुछ को खुद से समझ नहीं आता है कि व्हाट आर माई स्ट्रेंथ, आई डोंट नो, प्लीज़ आस्क योर फ्रेंड्स. आई एम श्योर दे वुड बी एबल टू हेल्प यू. प्लीज़ आस्क योर
टीचर, अगर वो आपकी 10 वीकनेस बता रहे हैं तो आई एम श्योर वो 20 आपके अंदर अच्छी चीज़ें भी बताएंगे. आस्क योर पेरेंट्स, आस्क योर टीचर, दे विल हेल्प यू आउट. कई बार बहुत चीज़ें हमें खुद को नहीं पता होती है बट हमारे आसपास वाले लोगों को पता होती है. एंड देन स्टार्ट giving attention through that so that you can work upon that, you can improve ऑन दैट. तो जब आपको ये तीनों चीज़ें पता चल जाएंगी उसके बाद आप देखिए कि उसके अंदर कौन कौन सी करियर और जॉब पॉसिबिलिटीज़ हैं अवेलेबल. जब आपको ये पता चल जाएंगी दीज आर द करियर ऑप्शंस अवेलेबल विथ मी, उसके बाद उन करियर की थॉरो स्टडी कीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई विल बी डूइंग इफ़ आई विल बी ऑप्टिंग फॉर दिस करियर, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई विल बी डूइंग आफ्टर ऑप्टिंग फॉर दिस करियर, इज इट अ ट्रांसफरेबल जॉब और आई हैव टू स्टे एट वन प्लेस. अगर मैं लंबे 10 साल के बाद अपने आप को देखता हूँ तो मैं कहाँ ग्रो करूँगा. थिंक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. कैसे कर सकते हो और ऑप्शंस क्या हैं उस जॉब के बारे में जानने की. यू कैन डू द इंटर्नशिप्स, यू कैन डू द volunteer वर्क विद दैट. यू कैन आस्क, नेटवर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, यू कैन आस्क उनके पेरेंट्स से आप बात कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट ये सारी रिसर्च करने के बाद देन यू वुड बी एबल टू come up with 1 or 2 career options. Very important कि this is what I want from, this is what I want for myself. So I hope मैं आपको बता पाई. अब मैं लास्ट में एक ओवरऑल रिव्यू दे देती हूँ कि करियर प्लानिंग प्रोसेस के अंदर first thing is get motivated. I hope after this video I'm able to motivate you a bit about your career planning process कि yes, I need to start working on my career. I need to start working on my, at least on the planning part first of all. The second thing is self-analysis. As I told you, there is no shortcut to hard work. And there is no substitute for knowing yourself. तो सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहली चीज़ है. आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना, आपको अपनी नीड्स का पता होना, आपको अपने इंटरेस्ट एरिया का पता होना. उसके बाद डेवलप अ लिस्ट ऑफ जॉब्स दैट यू नीड टू कंसीडर. फिर आप ऑनलाइन जाइए. जैसे आप अपनी छुट्टियां प्लान करके डिफरेंट ट्रिवागो के ऊपर डिफरेंट होटल्स कंपेयर कर सकते हैं. सिमिलरली कंपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स और फिर रिसर्च कीजिए कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दैट. इसके लिए इंटरव्यू प्रोसेस के लिए क्या होता है, फिर उसका जॉब स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर काम क्या होता है, कहाँ जाके कैसा करना होता है. एवरीथिंग, गेट ऑल द ऑनलाइन, इवेलुएट दोज जॉब ऑप्शन. ये करने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद, टॉक टू द पीपल इन दोज ऑक्यूपेशंस. वेरी इंपॉर्टेंट. जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे पूछिए उनकी जर्नी के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में, उनके एडवांटेजेस के बारे में. बिकॉज जो वो एक्सपीरियंस्ड लोग बता सकते हैं वो इंटरनेट भी आप लोगों को नहीं बता पाएगा. एंड आफ्टर दैट चूज दैट राइट करियर फॉर यू. Thank you so much. I hope I'm able to help a little bit on career planning process. That's it for today. I think in the next video I'll come up with some another important topic to be discussed. Very soon I'll be coming up with a series also for all the army aspirants ki, from very basic, from joining army to the SSB process. I'm working on it and very soon I'll be sharing it with you all. Thank you so much. Thanks a lot. Stay happy, stay safe, stay healthy, keep smiling. Thank you.